नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइट अगेंस्ट करप्शन में। और मैं दीपक रावत आपके साथ। आज जिस मुद्दे को लेकर हम सड़कों पर आए हैं, आज दुर्गापुरी के क्षेत्र में जो 5 नंबर और 9 नंबर के ऑटो संचालित होते हैं, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो डीजल ऑटो हो या कोई अन्य वाहन हो, इनकी जो समस्या है उसका निवारण हेतु हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये मुद्दा है जो ऑटो यूनियन है उनकी, 3 व्हीलर ऑटो यूनियन कोटद्वार की, और जो ई रिक्शा यूनियन है, ई रिक्शा संचालक हैं, उनके मध्य जो विवाद पैदा हुआ है उसके संदर्भ में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जानेंगे कि क्या कुछ ये मामला है। कहा यह जा रहा है जो एक प्रथम पक्ष है, जो ई रिक्शा यूनियन वाले पक्ष है, वो ये कह रहे हैं कि जो डीजल ऑटो यूनियन वाले हैं वो इनका ई रिक्शा चलने नहीं दे रहे हैं इधर उनके क्षेत्र में। और डीजल ऑटो वालों की भी हम सुनेंगे वहाँ जाकर क्या कुछ उनका कहना है। फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर लोग कोई कर्जा लेके, कोई लोन लेके, कोई किसी तरह से कहीं से पैसे का जुगाड़ कर अब एक रोजगार के लिए वाहन जोड़ता है, और उस वाहन के लेने के उपरांत यहाँ पर जो नेतागिरी होती है, जो वार्तालाप होता है और जो क्रियाकलाप होते हैं, उनसे रोजमर्रा की जिंदगी में व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है कि कुछ करने लायक नहीं होता। लास्ट में उसके पास एक ऑप्शन यही बचता है कि वो सड़कों पर आकर जनता के माध्यम से अपना आवाज उठाए, अपने हक की आवाज को बुलंद करे। तो जानेंगे क्या ही कुछ मामला है। महेंद्र भाई कि क्या ये मामला है, जरा विस्तार से बताएं। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं गमनपुर से, मैं गरीब परिवार से आता हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपनी लड़की है, मेरी एक लड़की है। मैंने कर्ज पे अपने लिए एक रिक्शा लिया था जो मुझे 5 नंबर रूट पर चलने नहीं दिया जा रहा है और मेरे साथ गुंडागिर्दी भी की गई है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, 21 अगस्त 2024 को मेरी लड़की का बर्थडे था। मैं बाजार से अपने रिश्तेदार को लेके आया था। उफ, जो 5 नंबर का मुंशी है पप्पी भाई, मैं उनसे भाई बोलूँगा, हमारे बड़े भाई है, हम उनसे भाई से इज्जत से बात करते हैं। उन्होंने हमारी सारी सवारी उतारी। मैंने उनको बोला कि भाई जी मेरे घर की सवारी है। उसने कहा तू सवारी लेके नहीं जाएगा तो यहाँ से खाली जाएगा। उसने मेरी सारी रिश्तेदार उतारे और मेरे को वहाँ से खाली भेजा और दूसरे टेम्पो में बैठाया 5 नंबर के, और मुझसे उसका किराया भी लिया। मैं अपने रिश्तेदार को भी नहीं ला सकता, अपनी फैमिली को भी नहीं घुमा सकता। मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरे को बोले कि तू कौन है, कहाँ से ले जा रहा है सवारी, और हमारे साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। 5 नंबर का मुंशी पप्पी बोल रहा तुम घमंडपुर नहीं चलोगे, तुम चलोगे मोहकोट रूट पे। और इन्होंने 2023 में जो पर्चा में लिखित हुआ था, इनका अध्यक्ष है, सचिव है, जो है इनके, इन्होंने लिखित दिया था कि जो 2023 के बाद जो गाड़ियाँ आएगी वो गाड़ियाँ उसी रूट से चलेगी। और तब ये इस मुद्दे से मना कर रहे हैं पप्पी भाई। पप्पी भाई को परसों हमने बोला था, आपने लिख के दिया था, पप्पी भाई ने मना किया है। हम इसीलिए ये मुद्दा उठा रखा है। हम मीटिंग चाहते कि हमें 5 नंबर रूट पर चलने दिया जाए। सोचने का विषय तो ये भी है कि पप्पी भाई किस हैसियत से इनको मना कर रहे हैं, जो ई रिक्शा संचालक हैं इनको मना कर रहे हैं आने जाने के लिए, सवारी ले जाने के लिए, ढोने के लिए। क्योंकि ये मुंशी हैं वहाँ के, इस वजह से, या इनकी दादागिरी चलती है इस वजह से। क्या उस यूनियन में कोई अध्यक्ष नहीं है जवाब दे, महामंत्री नहीं है कोई जवाब दे, कोषाध्यक्ष नहीं है, सचिव नहीं है, तो फिर सारे के सारे जो पदाधिकारी हैं वो गौण होकर केवल एक मुंशी के पीछे चल रहे हैं क्या? सवाल ये सबसे बड़ा पैदा होता है। चलिए जानेंगे और कुछ क्या है। इस रूट पे चलने के लिए मना किया जा रहा है कि ये निम्बूजोड़ में भी खड़े नहीं होंगे, और 20-25 ऑटो वालों को, एक रिक्शे वाले को मारने के लिए मुंशी जो है 5 नंबर का लेके आ रहा है, और उसमें उसका साथ भी देने वाले और भी ऑटो वाले हैं। उनका प्रधान जी है, वो भी उल्टी सीधी गाली बकता है, और पप्पी भी जो है गाली बकता है यहाँ पे सबको, और किसी भी रिक्शे वाले को पीछे वो रुकने नहीं दे रहा है। अब कह रहा है कि नींबू चौड़ पे भी खड़े नहीं होना है। तो भाई हम लोग जाए तो जाएगा, हम किसके पास जाए? अब जब गाड़ी निकली है तो रोड पे चलेगी वो। शासन स्तर से किसी पे कोई लिखित में दिया है आपने किसी को एप्लीकेशन वगैरह? एप्लीकेशन तो नहीं दी, जैसे तहसील में या फिर ARTO विभाग के पास? चलिए देखिए, सीधी यहाँ धमकियाँ मिलती हैं, गुंडागर्दी होती है और हतोत्साहित किया जाता है जो संचालक हैं। देखिए किसी प्रकार कोई अपनी नौकरी के लिए, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में 2 पैसे कमाने के लिए आदमी कर्जा लेकर, लोन लेकर एक वाहन जोड़ता है, और उसके लिए भी उसको दबाव डाला जाता है कि आप यहाँ नहीं चलेंगे, आप वहाँ नहीं चलेंगे, आप वहाँ नहीं चलेंगे। अरे भाई चले तो कहाँ चले? ये है जनता के मुद्दे, और जनता के बीच में जनता सवाल पूछती है इन ऐसे जनप्रतिनिधियों से जो वोट मांगने के लिए आते हैं आपके दरवाजे पर, परंतु जब समस्या आती है आपके घर पर, आपके दरवाजे पर समस्या आती है, तब वो नदारद नजर आते हैं। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो ये 2023 में इनका एक वो हुआ था मुआहदा, जिसमें समझौता हुआ था, जिसमें लिखा गया था
कि जो नई गाड़ियां 2023 के बाद आएंगी वो अपने अपने रूटों से संचालित होंगी। और अब ये इस मुआहदे से भी मुकर रहे हैं कि ये हमने नहीं लिखा है जी। और ये हमें यहाँ धमका रहे हैं। इसमें हर चीज़ लिखी गई है, दोनों पक्ष लिखे गए हैं, 9 नंबर भी और 5 नंबर भी। और अब इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है द्वितीय पक्ष दिनेश रावत पप्पी भाई, संचालन टेम्पो यूनियन भावर। और ये अब इस बात से भी मुकर रहे हैं। और हमें गाड़ी, जैसे हम पहले नींबू चौड़ का पॉइंट भी छीन चुका है हमसे, यहाँ पे भी हमें खड़े नहीं होने दे रहे हैं। सरासर तानाशाही चल रही है, इनकी बदमाशी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि इसमें दिनेश रावत यानी पप्पी भाई के भी साइन है इसमें। इनके साइन हैं, मगर ये कह रहे हैं कि अब हमारा ये कोई समझौता नहीं है। मना कर रहे हैं, यहाँ आके बदमाशी दिखा रहे हैं, 50-50 गाड़ियां भर के ला रहे हैं, यहाँ पे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। 3-4 दिन हो गए, गाड़ियां खड़ी हैं पूरी हमारी, कोई नहीं चला रहा है। 5 नंबर वाले, इनकी 3 सवारी में पास है, 8-8, 10-10 भर के ले जा रहे हैं। प्रशासन इन्हें कुछ नहीं कह रहा है। और हमारे ई रिक्शा यहाँ पे से चलते हैं तो पुल में जाके चालान होने शुरू हो जाते हैं ई रिक्शा के, और टेम्पो वालों को कोई नहीं रोकता है। अच्छा, घूस ऑटो दे रहे हैं। जो ये डीजल ऑटो है कितनी सीट में पास है? ये डीजल ऑटो 3 सीट में पास है। और आप अभी भी चाहे कैमरा घुमा के देख सकते हो, वो देखो ऑटो जा रहा है, 5-5, 6-6 भर के ले जा रहा है। इनकी कोई प्रशासन जांच नहीं कर रहा है। और ई रिक्शा वाले जो बेचारे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सरकार उन्हें रोजगार दे रही है। एक तरफ तो मोदी सरकार कहती है कि तुम आत्मनिर्भर भारत बनो, और जो आत्मनिर्भर तरीके से जीना चाहता है उसको जीने नहीं दिया जा रहा है। सरासर पप्पी भाई 5 नंबर का ये मुंशी है, जो भी गुंडागिर्दी दिखा रहा है अपनी। खुद की इसकी 2-2 गाड़ियां चल रही हैं, और ये हमारी एक भी नहीं चलने दे रहा है। और लड़ाई झगड़ा, एक हमारे भाई धर्मू भाई, इनके साथ बिल्कुल बदतमीजी करी जा रही है। पुलिस वाले भी एंड टाइम पे, जैसे ही आता है तो पुलिस वाले भी आ जाते हैं, वो भी इन्हीं की सुनते हैं, वो भी पप्पी की ही तरफदारी करते हैं। हमारे यहाँ से कहा जाता है ई रिक्शा हटाओ, यहाँ से भगाओ। और 3 दिन हो गए हैं, गाड़ियाँ नहीं चली हैं। अब हम समाधान चाहते हैं कि हम चले तो कहाँ से चले। रोड टैक्स, इनसे ज्यादा रोड टैक्स दे रहे हैं हम। और ये जो ई रिक्शा है कितनी सीट में पास ये है? 4 सीट में पास है। 4 सीट का टैक्स। तो ये जो डीजल ऑटो जो ये संचालित हो रहे हैं वो 3 सीट की में पास है, तो 5 सवारियां कैसे ढो रही हैं? ये इनकी प्रशासन से मिली भगत है, पैसा खा रहे होंगे। क्योंकि टाइम अगर AITO अगर हमें देख रहा है, ई रिक्शा वाला ओवर सवारी ले जा रहा है। ये देखिए सामने 10-10 सवारियां जा रही है। आप कैमरा मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि ऑटो में किस प्रकार सवारियां खचाखच भरी जाती हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 6-6 सवारियां ढोते हैं। और जो परेशान किया जा रहा है वो किया जा रहा है ई रिक्शा वालों को। तो सोचनीय विषय और सवाल ये भी पैदा होता है कि जब ऑटो, डीजल ऑटो 3 सीट में पास है, तो उसका परमिट 3 सीट में वैलिड है, तो ये 5-5, 6-6 सीट कैसे ढोई जा रही हैं? किसकी मिली भगत है और किस शहर पर ये काम हो रहा है? सारा का सारा इस शहर में संचालित हो रहा है। जो समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं? इनका क्या चक्कर है? क्या समस्या है इनकी? समाधान हो ही गया, समाधान तो हो ही गया। समाधान तो कोई ऐसा है, गाड़ियाँ खड़ी है, हमें 3 दिन से इनका ऑटो 3 दिन से इनका ऑटो खड़ा है। मैंने परसों भी आपको कहा था भाई थाने आ जाओ, दोनों पक्ष बैठ कर बात कर लेना। यहाँ पर भी तो बुलाया था उनको, पप्पी लोगों को, ये आए नहीं आज। क्या कुछ ये मुद्दा है और क्या ये कह रहे हैं आपसे? हमारा घमंडपुर से हमारा घर है, तो हमको घमंडपुर से चलना दिया जाए जी। तो ये हमको घमंडपुर जाने के लिए कह रहे हैं कि आते निकाल देंगे, तुम्हारे अगर सवारी भर के जाओगे उधर। ऐसा कौन कर रहा है? ये वहाँ का मुंशी है, जो मुंशी कौन? 5 नंबर का मुंशी है जो जी, पप्पी। हाँ। वो हमको कह रहे हैं कि घमंडपुर जाओगे सवारी भर के तुम्हारे आते निकाल देंगे। मतलब धमकी दी जा रही है? धमकी दी जा रही है, जबकि हमारा घर वही है। हाँ। चलने भी हमने वहीं से है। ठीक है। और अब हमको चलने नहीं दे रही है। जिस प्रकार आपने सुना कि एक ऑटो संचालक को, उसका परिवार को भी उसी के रिक्शा में नहीं ले जाने दिया जा रहा है, उसको दबाव डाला जा रहा है कि आप परिवार को, लोगों को भी उतारो, पैदल जाओ, अन्य डीजल ऑटो करो और उसमें सवारी के पैसे दो, तब जाकर आपको जाने देंगे। अब देखिए किस प्रकार का अराजकता फैली हुई है और किस प्रकार यहाँ निराशाजनक कार्यवाही है शासन प्रशासन की। बहुत ही डुलमुल रवैया। आइए चलिए बात करते हैं भाई साहब। सर पता आपका नाम क्या है? सर कैलाश जोशी है जी। क्या ये मामला है और आपका क्या कहना है? हाँ, मेरा कहना यह है कि जिस आदमियों ने, जिस बच्चों ने भी जो ये रिक्शा ली है, वो कैसे करके मतलब अपना गुजारा कर रहे हैं जी। पर उनको भी रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है भाई? जब उनको शासन प्रशासन से गाड़ी मिली हुई है, उन्होंने अपने किस्तों में निकाल के रखी है, अब फिर भी उनको रोड पे नहीं चलने जा रही। कौन होता है रोकने वाला?
इसके बाद क्या परमिशन है? फिर कहाँ परमिशन कहाँ से लाए क्योंकि तुम रोड पे गाड़ी नहीं चलाओगे? क्यों नहीं चलाएंगे भाई? हमें इसका उत्तर देना भाई पहले भाई कि तो भाई इसका उत्तर दे कि भाई क्यों नहीं चलाएंगे हम गाड़ी? बिल्कुल जिसने ई रिक्शा लिया है कर्जे पे लिया है। अरे निम्बू चौड़ में हर दूसरे तीसरे दिन साले ये झमेला होता रहता है। ये चौराहा है कि सारा अखाड़ा बना दिया यहाँ पे। ये कैसे कर दिया इन्होंने ऐसा? जब भी आता है तो किसी रिक्शे वाले को भी रोक देता है, उतार पैसे दे, मेहनत दूसरा करेगा खाएगा दूसरा। ऐसा होता है क्या? मतलब कि सीधा सीधा डराया धमकाया जाता है। धमकाया जाता है यहाँ पे। हमने भी देखा, कई बार देखा, एक बार भी नहीं कई बार देख लिया हमने। ऐसे यहाँ पे होता ही रहता है, मतलब झमेला होता रहता है यहाँ पे। आप तो यहाँ के निवासी हैं निम्बू चौड़ के। मैंने बाई चांस मैंने गाड़ी ली है तो क्या मैं उसको कहाँ चलाऊंगा? उसका मैं दूसरे घर पे चलाऊंगा क्या? नहीं मैं अपने घर पे चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। चलिए देखिए जिस प्रकार ये यहाँ के स्थानीय निवासी थे, इनका कहना आपने भी सुना कि क्या ये कह रहे थे। देखा आपने कि किस प्रकार यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, किस प्रकार निराशाजनक तंत्र यहाँ काम कर रहा है। चलिए दिखाओ उधर, ये दिखाओ। यहाँ देखो विधायक साहब यहाँ आते हैं जाते हैं, मंत्री आता है, नेता आता है, सड़कें खाली करवा दी जाती हैं उनके लिए, परंतु जो गरीब तबके का एक व्यक्ति है, गरीब जो लोन लेकर कर्जा लेकर एक ई रिक्शा लेता है और उसको रोड पर कमाई के लिए, दो पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए भी इतना बाध्य है, लेकिन उसको मजबूर किया जाता है कि आप यहाँ नहीं चलाएंगे, आप संचालित नहीं करेंगे। तो किस प्रकार का यहाँ तंत्र काम करता है, किस प्रकार के यहाँ लोग हैं और किस प्रकार की यहाँ के लोगों की मानसिकता है, जो गलत होता है किसी के सामने पर तो आंखें बंद कर लेते हैं, किसी गलत के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता अपनी। ये देखिए एक ई रिक्शा संचालक, एक महिला ई रिक्शा संचालक कोटद्वार में, मेरे ख्याल से तो पहली महिला ई रिक्शा संचालक होंगी। जानेंगे उनसे कि क्या सा इनका कार्य है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है। अच्छा, ये यहाँ पर जो विवाद चल रहा है कि क्या बोलते हैं, जो ये ऑटो डीजल ऑटो वाले ई रिक्शा संचालकों को चलने नहीं दे रहे, सवारियों के लिए मना कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी बहुत बार रोका है उन्होंने, कहा है कि ई रिक्शा नहीं चलेगा यहाँ पे, सिर्फ टेम्पू चल सकता है, टेम्पू का रूट है और टेम्पू ही चलेगा। बहुत सारे टेम्पू हो रहे हैं, ई रिक्शा नहीं चलने देंगे हम। और ई रिक्शा का नंबर कहीं और का लगाओ, कहीं और चलाओ। हमने निम्बू चौड़ में भी बात करी, निम्बू चौड़ वाले भी जहाँ तक मना ही कर रहे हैं। भाई ये है कि जैसे तैसे मैं थोड़ा बहुत आगे से निकाल ले रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मुझे 3 बच्चे पालने हैं, तो मुझे इसी गाड़ी से अपना गाड़ी का किस्त भी जमा करना है, बच्चों का खर्च भी करना है। तो इसलिए भैया बस मैं सबकी सुन के और जबरदस्ती चला रही हूँ ये गाड़ी। बल्कि पीछे एक टेम्पू वाले ने मुझे जान के चोट लगा दी, 1 महीना मैं घर बैठी रही। तो जो ये गाड़ी खिंचवा रही थी, आपको जो सवारी भरने से मना किया जाता है, कौन मना करता है? ये मुंशी भी मना करते हैं और टेम्पू वाले 4-5 आदमी है जो जगह जगह रोक के कभी चाबी छीन लेते हैं, कभी पैसे देने को कहते हैं कि जो आपने चलाया वो पैसे वापस करो। तो आपने शिकायत नहीं करी इसकी कभी? हमने सोची कई बार, थाने में एक बार की भी है, पर थाने वालों ने भी शायद मेरे ख्याल से सुना नहीं। अगर सुना होता तो अभी तक कुछ न कुछ हो जाता। तो बताइए कैसा ये प्रदेश है, कैसा ये क्षेत्र है, कैसे यहाँ के लोग हैं जो कि जनता, मर्द तो मर्द, यहाँ औरत भी सुरक्षित नहीं है। एक तो पहली महिला ई रिक्शा संचालक कोटद्वार में है, पहले तो खुशी की बात होनी चाहिए थी कि आपने आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है, परंतु अब तो उन्हीं को परेशान किया जा रहा है सवारी भरने से। कैसा ये तंत्र है, कैसा यहाँ का शासन है? मेरे को तो पता भी नहीं है कहाँ गया। ऐसा ना अपने हाथ में लो कमान, कोई पप्पी नहीं, कोई सप्पी नहीं बीच में। क्या करना मैंने, बोलो क्या करूँ मैं? भाई को वहाँ 5 नंबर स्टैंड में बिठाओ, ठीक है? जो बात है नहीं लाओगे भाई, अपने तुमने कहा कि चलते ला रहे हैं हम, कोई गाड़ी 2 नंबर नहीं आ रहे। हम यहाँ की सवारी लाएंगे, कहाँ की लाएंगे? दुर्गापुरी मोटांग चल रहे हम, ये बताओ फिर। अब चला लो तुम ही, हम खड़े कर देते हैं। हाँ तो भाई मोटांग लगाओ। ऐसे जब तक किसी चीज की व्यवस्था नहीं बनी, व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। हम तुम्हारे स्टैंड से लेंगे, मोटांग चलाओ। मेरी बात सुनो, इतने महीने हो गए थे, कब से बोला था कि व्यवस्था बनवा लो, क्यों नहीं बनवाया? तुम हमारे से बना रही है व्यवस्था के अंतर्गत। वो बैंचल आदमी लेके लड़ाई करने क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? जिन्होंने बुलाया होगा। मैं बताया कि कमर के ऊपर लिखा हुआ है, हमने लिम्बी जोड़ सती जोड़ लिखा हुआ है, इसीलिए बुलाया मेरे को। क्या इसीलिए बुलाया आपने? ऐसा मेरी बात सुनो पहले। अरे सुनो यहाँ पे, भाई को वहाँ बैठाओ, ठीक है? हम कहीं पे भी बैठे हुए हैं, 4 आदमी की सवाल है, हम डाकू हैं क्या? हम बांग्लादेशी आ रहे हैं यहाँ बैठा? पाकिस्तानी है, मतलब तुम्हें जब आ रहे हैं। बात छोड़ो, सरकार ने किसी को रोजगार नहीं दे रखा, सब बेरोजगार कर रहे हैं सरकार। बेरोजगार हम आज ऑटो वाले से लड़ रहे हो, कल को आपस में लड़ोगे। बेरोजगार है, भविष्य भी देखो आगे कितने आएंगे। भविष्य इनका है, आपका नहीं है भविष्य। अरे जिसका भी होगा, जब तक वो परमिट दे रखा हो तो चलेगा। हमारा तो रेडिएशन है ना, खड़े कर दिया इनको। हमने तो 4 सीट में पास बोल रखा आईटीओ ने ना, हमको घर से तो ला नहीं रखा, बना के 4 सीट में उन्होंने हमें भी दे रखा है, ठीक है? आईटीओ ने
ऐसा बात वो करो जिससे ऐसा है, देखो आपने कहा था कि तुम चलते क्या चलते चाह रहे हो जाना है। तो पीछे से नहीं लाना पीछे से नहीं लाना जहाँ हमारा घर है जहाँ हमारा घर है वहाँ से गाड़ी ना चलाए। हमारा कोई किसने मना करा? जो ये आज ये विवाद पैदा हुआ है ये विवाद ये सरकार की वजह से विवाद पैदा हो रहा है। कैसे? ये रिक्शों की तादाद इतनी बढ़ रही है कि पुराना रोजगार जो ऑटो को तो समाप्त करने पे आए हुए हैं लोग। इससे बाकी हम कुछ नहीं कह सकते सरकार को। और ये जो विवाद हो रहा है ये आपसी रोजी रोटी के लिए हो रहा है। जी, तो इसमें जो व्यवस्था बनी थी यहाँ पर एक व्यवस्था यहाँ 2023 में एक पत्र क्या बोलते हैं साहब, मेरे साइन नहीं है सर उसमें, वो मैंने नहीं करे, पता नहीं उन्होंने आप नहीं उसमें मैं बताता हूँ आपको, उसमें पप्पी भाई के भी साइन है जिनकी वजह से ये विवाद उत्पन्न हुआ है। वो पप्पी भाई से पता करना, मैं नहीं बोल सकता। अच्छा एक बात बताइए, आप यूनियन के अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष नहीं है हम एक स्टैंड के प्रधान है और वो अपना स्टैंड संभालते हैं। अच्छा, बाकी अध्यक्ष हुआ। देखिए कमाने के लिए हर बंदा आया है, रोजगार के लिए हर कोई बात है, आप भी हम भी। क्या रोजगार है भावर में? ये जो 115 ऑटो पता ही पहले है, ठीक है, और ये मोकोट के अलग है। उसके बाद ये 40-50 रिक्शे आ गए, इतनी सवारी है यहाँ पे। तो अब इतनी नहीं है तो जो 115 डीजल ऑटो हैं उस हिसाब से तो ई रिक्शा कम ही है ना? नहीं ये रिक्शा कम है तो जो चलेगा कैसे हो? किसी को परेशान नहीं कर रहे, जो अभी यहाँ पर विवाद हुआ है ई रिक्शा और ऑटो वालों का, आपका लड़का भी ई रिक्शा संचालक है, क्या समस्या कुछ हुआ है पहले कभी विवाद? गाड़ी खड़ी करी थी हम उनको जाना लून भरना, गरीब आदमी हम बिचो हमारे कमान वाले थे, पैसे कोई है नहीं है, तो वही हिसाब से चलना तो नहीं हूँ 12 नंबर टेम्पो चलाना चाहिए, यूँ तो जाने देना चाहिए उन्हें अच्छी नहीं, इन्हें लेन भरी चला लिया, उन्हें लेन भरू चला लिया, बस यहाँ से बात, बाकी कुछ लड़े झगड़े नहीं, उसे भी खा दिया भाई, उसे भी खा दिया यहाँ में क्या जो ये पापी भाई बैठते हैं वहाँ पे, इन्होंने अपने 5 बंदे खड़े कर रहे थे बैंक के सामने, धमका दे हम पीछे से कि तुम सवारी नहीं लाओगे यहाँ से। अब हम सवारी ला देते उतार देते हैं, बोलते हैं कि यहाँ से खाली जाओ, आगे जाके तुम सवारी उठाओ। अरे ये बताओ कि मैं क्या करूँगा? मेरी एक लड़की है 4 साल की हो गई है, ठीक है, 5 साल की होने वाली है, कमाने वाला मैं हूँ घर में, बस मेरी मम्मी भी ऐसी है, तो कौन करेगा हमारा ये? अरे वो रिक्शा हमारा चलने नहीं दे रहा रोड पे, तो कहाँ से कमाए? 4 दिन से मेरी गाड़ी घर पे खड़ी है, घर के अलग सुनो बाहर के अलग सुनो, किस की सुनूंगा मैं? ये पापी जी बिल्कुल भी है, अपनी गुंडागर्दी दिखा रहा है यहाँ पे, बस जो भी है बाजार में अपनी गुंडागर्दी चला रहे हैं कि तुम ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे नहीं चलोगे। अध्यक्ष तो है नहीं, वो अध्यक्ष नहीं है, वो मुंशी है, बाकी बोलता वही है। क्या मुंशी को इतनी पावर है? ये पता नहीं हमें पावर है कि नहीं है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है उनकी तरफ से, हमें भगा देते हो।